फैसलाबाद में आरपीओ 11 और सजाफ राइडर्स के माबैन जारी सजाफ टी20 क्रिकेट लीग का फाइनल मार्का सजाफ राइडर्स ने अपने नाम कर लिया। हैप्पी लेग पेंट और सजाफ के इश्तराक से कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर अहलियान फैसलाबाद की जानिब से सीईओ शाहिद रज़ाक और सजाफ इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात अली गौहर की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में जारी सजाफ टी20 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का टाइटल सजाफ 11 ने अपने नाम कर लिया। आरपीओ 11 और डीसीओ 11 समेत 26 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल मार्का आरपीओ 11 और सजाफ 11 के दरमियान खेला गया। फाइनल में सजाफ 11 ने आरपीओ 11 को आउट क्लास करते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। ये जो सजाफ ने टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, इसको हम सजाफ की पूरी इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं और इसके पीछे जो मेन जो मरकजी किरदार है वो है हैप्पी लैग पेंट्स। हैप्पी लैग पेंट्स जो है हमेशा से स्पोर्ट्स के जो हैं वो बड़े स्पॉन्सर रहे हैं। इससे कुछ देर पहले भी हैप्पी लैग के तामुन से एक टूर्नामेंट हो चुका है, लेकिन इस मरतबा जो 26 डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो ये मुकाबले करवाए जा रहे हैं हैप्पी लैग के तामुन से, ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसको सजाफ ने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो स्पॉन्सर किया हैप्पी लैग ने। जो भी क्रिकेट टीम हो, कबड्डी टीम हो, कोई भी ऐसी को गेमें हैं, इंशाल्लाह ताला मेरी ये हमारी पूरी टीम की हमारी ये कोशिश होती है, तो हम इंशाल्लाह ताला इनको पूरा हम सरपरस्ती करते हैं। इन्होंने फैसलाबाद धरती के लिए ये 26 टीमों का टूर्नामेंट करवाकर एक रोड मैप तय कर दिया है और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जाएगा। ये पंजाब लेवल का टूर्नामेंट हुआ, ये फैसलाबाद की तारीख में सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ। 26 डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट पहले दफ्तरों में थे, आज ग्राउंडों में। शानदार क्रिकेट मेला सजाने पर अहलिया ने फैसलाबाद ने सीईओ हैप्पी लेग पेंट शाहिद रज़ाक सिक्का और सजाफ की इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन हाफिज अंसर महमूद के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सजाफ टी20 क्रिकेट लीग का फाइनल सजाफ राइडर ने आरपीओ 11 को शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में 26 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल के मेहमान खसूसी मरकजी सदर इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान, सदर कलात बोर्ड फैसलाबाद अलहाज नसीर यूसुफ वोरा थे। खेलों के बड़े प्रमोटर अलहाज नसीर यूसुफ वोरा की ग्राउंड में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सजाफ इंतजामिया ने अलहाज नसीर यूसुफ वोरा को शान अंदाज में वेलकम किया। फाइनल मार्का देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद बोड़ावाली ग्राउंड में पहुंच गई। सजाफ इंतजामिया की जानब से फाइनल मार्का के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। चीफ गेस्ट अलहाज नसीर यूसुफ वोरा ने शानदार क्रिकेट मेला सजाने पर सजाफ की पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलहाज नसीर यूसुफ वोरा व दीगर का कहना था। मैं हमारे तमाम मीडिया फोटो जो भी क्रिकेट टीम हो, कबड्डी टीम हो, कोई भी ऐसी को गेमें हैं, इंशाल्लाह ताला मेरी ये हमारी पूरी टीम की हमारी ये कोशिश होती है, तो हम इंशाल्लाह ताला इनको पूरा हम सरपरस्ती करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बाहर जाना हो जो हमारा कबड्डी का है, ऐसी टीमें हमने अपने पल्ले से अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेब से कोई उसमें ऐसा नहीं किया, किसी से 1 रुपया भी कोई चंदा लिया हो, तो हमने अपने एक ये सदका जारिया, ये हमारा ये फर्ज है। ये हमारे जो कल जो ये आने वाले ये बच्चे हैं, ये हमारा कल का मुस्तकबिल है, तो मैं इसको जो भी हो गया इंशाल्लाह ताला हम इनकी पूरी सरपरस्ती करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, बट जब इधर आके
इनकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगा इंशाअल्लाह ताला इनका हम 10 कदम आगे होंगे। मेरा नौजवानों को मैसेज है, खुदा के लिए मोबाइल को जान छोड़ें और अपना पढ़ाई में 5 वक्त की नमाज और ये अपना जितना भी हो सके अपने ग्राउंड आबाद करें। कल की ये हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, कल इन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितना भी हो सके अपनी ज़्यादातर जो है दीन के कुरान की 5 वक्त की नमाज पढ़ें। उसके बाद ये अपना जितनी भी है ना अपनी ज़िंदगी में ना ये एक शेड्यूल बना दें, भाई हमने ये काम करना है, ये हमने खेलना है। ये एक पहले आप देखें कबड्डी की क्या पोजीशन थी, जब ये मेरे भाई ने सरवर भट्ट साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ और अब्बास भट्ट साहब है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में कबड्डी का स्टेडियम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिल के कोशिश करके कबड्डी का स्टेडियम वो मंजूर करवाया कमालपुर में। तो आज तक हमने तकरीबन सैकड़ों नौकरियां इनको आर्मी में, पुलिस में, वापडा में, एक टेडी पैसे के हम रवादार नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, अब देखें हमारा पूरी दुनिया में नाम है। हमारे बच्चे जो इस टाइम पूरी जो नेशनल कोई ऐसा इवेंट नहीं होता जहाँ पे हमारा पाकिस्तान का खिलाड़ी कबड्डी का नहीं होता। तो ये जो क्रिकेट की है माशाल्लाह टैलेंट है, इनकी सरपरस्ती नहीं है। तो सरपरस्ती करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो पाकिस्तान का फ़ायदा है ना। पूरा जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश है, मेरी पूरी टीम की यही कोशिश होती है, हम जैसे भी हो कोई भी गेम हो तो हम 10 कदम आगे होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद के साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके के साथ इन्होंने एक रोड मैप PSL में पाकिस्तान के लिए तय हुआ था, इन्होंने फैसलाबाद धरती के लिए ये 26 टीमों का टूर्नामेंट करवा कर एक रोड मैप तय कर दिया है। और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जाएगा। मैं इसके लिए साफ़ी बिरादरी को खुसूसन मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला ताजर बिरादरी वोरा साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इनकी सरपरस्ती करेगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये बेहतर से बेहतरीन होगा। ये मैंने एक प्लान बनाया था कि ये टूर्नामेंट करवाएं। पहले भी मैंने करवाया था, अभी ये पंजाब लेवल का टूर्नामेंट हुआ। ये फैसलाबाद की तारीख में सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ। 26 डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट पहले दफ्तरों में थे, आज ग्राउंडों में। आज ये RPU किंग और सजाफ राइडर के दरमियान ये मैचेस हो रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये 20 दिन से ये टूर्नामेंट जारी है। मैं तो कहता हूँ कि मोबाइल की जान छोड़ें, ग्राउंड आएँ। ग्राउंड जब आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो मैं तो चाहता हूँ जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि ये ग्राउंड आबाद करें, मोबाइल नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, ग्राउंड को ज़्यादा आबाद करें। अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। नहीं, बड़े बड़े ऐसे स्टार आए हैं जो अदानी साहब में देख लें कि जो कौमी टीम में हैं, बड़े बड़े मिडिल क्लास के लोग थे, आज कौमी टीम में बने हुए हैं, लड़के खेल रहे हैं। तो ये महंगा नहीं है, आएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करने वाले हैं। जिस तरह हैप्पी लैग है ये प्रमोट कर रहा है, खिलाड़ियों को भी प्रमोट कर रहा है और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। लगन यही है कि अगर आप हेल्थी एक्टिविटी हो, मैं 52 ईयर का उम्र मेरी है, मैं 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और साथ साथ ये गेम कर रहा हूँ क्रिकेट की। और आज भी देख लें तरोताज़ा खड़े हैं, गेम कर रहे हैं। जी बताइएगा, सजाफ तो टूर्नामेंट करा रहा है, हैप्पी लैक इसकी भरपूर तरीके से कह लें कि रहनुमाई भी कर रहा है और वो इसको प्रमोट भी कर रहा है। तो फैसलाबाद वैसे भी क्रिकेट के लिहाज से एक बड़ा शहर है, यहाँ से बहुत बड़े प्लेयर पैदा हुए हैं। आपका क्या कहना है कि इस तरह का टूर्नामेंट होते रहना चाहिए और हैप्पी लैक का और सजाफ का इसमें के इश्तराक से क्या और मज़ीद बेहतरी आएगी इस तरह का टूर्नामेंटों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो सजाफ ने टूर्नामेंट का इनकाद किया है, इसको हम सजाफ की पूरी इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसके पीछे जो मेन जो मरकज़ी किरदार हैं वो हैं हैप्पी लैक पेंट्स।
हैप्पी लैक पेंट्स जो है हमेशा से स्पोर्ट्स के जो हैं वो बड़े स्पॉन्सर रहे हैं। इससे कुछ देर पहले भी हैप्पी लैक के तामुन से एक टूर्नामेंट हो चुका है, लेकिन इस मरतबा जो 26 डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो ये मुकाबले करवाए जा रहे हैं हैप्पी लैक के तामुन से, ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसको सजाफ ने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो स्पॉन्सर किया हैप्पी लैक ने। तो जिस तरह के आपने बात की फैसलाबाद के क्रिकेट लवर्स के हवाले से, तो इसके बारे में आप यकीनी तौर पर जानते हैं फैसलाबाद ने क्रिकेट को बड़े नाम दिए हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स जब इसके लिए हमारे पास स्पॉन्सर होंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर इसके अलावा भी मज़ीद अच्छे प्लेयर्स भी निकलेंगे और इस तरह खेलों के जो मैदान हैं वो भी आबाद रहेंगे। इस तरह के स्पॉन्सर्स हमें मिलते रहेंगे तो जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं, जो आम जो प्राइवेट जो अफराद, उनके अलावा ये डिपार्टमेंट्स के जो लोगों को इस तरह का जो माहौल मुहैया किया हैप्पी लैक ने, इस पे हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जिस तरह हैप्पी लैक ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया, इस तरह फैसलाबाद में और भी बहुत सारे फैक्ट्री हैं, मिलें हैं, टेक्सटाइल का शहर है। आप दूसरों लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे कि आया वो भी इस काम में आगे बढ़ें ताकि खेलों की सरगर्मियों को एक मुस्बत खेल है क्रिकेट, तो आगे आएँ और फैसलाबाद से जो है टैलेंट बाहर निकले। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ज़ाहिरी बात है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े सनतकार हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फैसलाबाद में। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हैप्पी लैक की तरह हैप्पी लैक को ही फॉलो करें और स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं उनके लिए मैदान में आएँ। स्पेशली जो क्रिकेट जो है तकरीबन 95% लोग जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं उनके लिए जो है सहूलतें पैदा करें, वो टूर्नामेंट इस तरह के स्पॉन्सर करें, ऑर्गेनाइज़ करें ताकि सेहतमंद सरगर्मियाँ जो उनको फ़रोग दिया जा सके। और इस तरह हैप्पी लैक को फॉलो करते हुए अगर मज़ीद बड़ी कंपनियां भी मैदान में आएँ, स्पॉन्सर करें, तो ये एक फैसलाबाद के लिए जो अच्छा शगुन होगा फैसलाबाद स्पोर्ट्स के लिए। जी आप ये समझते हैं अगर इस तरह का टूर्नामेंट रेगुलर होते रहें तो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी आगे आएगा। जिस तरह किसी वक्त में फैसलाबाद से तकरीबन पूरी की पूरी हॉकी टीम होती थी, कोई ऐसा वक्त आएगा कि फैसलाबाद की पूरी क्रिकेट टीम हो जाए। जी बिल्कुल सर, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस तरह हैप्पी लैक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है, इस तरह की सिर्फ दो चार कंपनियाँ और मज़ीद आगे आ जाएँ हैप्पी लैक की तरह स्पॉन्सर करने वाली, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हॉकी की जिस तरह आप कह रहे हैं पूरी टीम थी, बिल्कुल इसी तरह क्रिकेट की भी जो पहले भी 1-2 लड़के 3 लड़के फैसलाबाद से खेलते रहे हैं, इस तरह मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा जो ग्रास रूट लेवल पे जब प्रमोट करेंगे आप क्रिकेट को तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आप समझते हैं कि इस तरह की ग्राउंड की बजाय फैसलाबाद में एस्ट्रो ट्रॉफी मुख्तलिफ मकामात पे बिछनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हॉकी ज़ाहिरी बात है कौमी खेल है हमारा, उसके लिए भी सहूलतें होनी चाहिए, एस्ट्रो टर्फ होनी चाहिए, जो एथलीट्स हैं हमारे उनके लिए जो टाटन ग्राउंड है वो होनी चाहिए। जिस तरह क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं इस तरह जो बाकी हमारे हॉकी हैं, एथलेटिक्स हैं, कबड्डी है, वो भी जो हमारे खेल हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए भी स्पॉन्सर्स को आगे आना चाहिए। में बड़ी खुशी की बात है कि ये मौका हमें मिला है कि हम इंसानों की, जानवरों की अदर ड्यूटी करते हैं, उनकी सर ज़िंदगी बचाते हैं हम। जी बिल्कुल, 9:30 पे ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, ये अपनी खुशी से कर रहे हैं ड्यूटी, आवाम को क्रिकेट को प्रमोट कर सकें और इनकी सेवा कर सकें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज ए वाइस प्रेसिडेंट बार आपने जो बात की है कि बुकला के जो बच्चे हैं उनको किस तरह ग्राउंड में आना चाहिए, तो एक्चुअली जितनी हम फैसिलिटीज़ देंगे, अभी सीएम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि बुकला के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी और ग्राउंड्स वगैरह को हमें प्रोवाइड की जाएँ। तो डेफिनेटली जब ग्राउंड्स मिलेंगी, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो ग्राउंड्स में आएंगे। तो मेरी तो एफर्ट ये है, अभी इंशाल्लाह ताला आज ही मैंने इंडिया की टीम को इनवाइट किया। अगर हम कबड्डी के हवाले से बात करें तो इंडिया की कबड्डी टीम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के एंड में यहाँ पर फ्रेंडली मैचेस खेलने आएगी। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मैच खेलने के लिए आएगी। और उसके बाद अगस्त में जो हमारे बच्चे हैं कोविड की वजह से 2 साल ज़ाया हो गए उनके, तो अब कनाडा कबड्डी कप हो रहा है 13 अगस्त 2022 को उधर हैमिल्टन में, तो उसमें मेरी टीम जा रही है। और नवंबर में जो है न्यूजीलैंड में इंशाल्लाह ताला जो 6 गेम्स हो रही हैं उसमें स्पेशली पाकिस्तान की जो मैन एंड वेमेन कबड्डी टीम है वो शिरकत करेगी हिस्ट्री में पहली दफ़ा, क्योंकि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी जा चुकी है और न्यूजीलैंड में ये फर्स्ट टाइम होगा। तो मेरी तो कोशिश है कि मैक्सिमम खेलों को प्रमोट करें, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी खेल उस वक्त तक प्रमोट नहीं हो सकती जब तक उसके लिए स्पॉन्सर्स ना हो। हम अपनी जेब से खर्चते रहते हैं, बोरा साहब होते हैं भाई मेरे बड़े,
या जितने भी हैं अखराजात जो हैं वो ख़ुद करते हैं, तो स्पॉन्सर्स को आगे आना चाहिए। कबड्डी जो है इस वक्त दुनिया में बड़ी एक फेमस गेम है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं और कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में कबड्डी कप हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं। तो जितने भी मैक्सिमम, लेकिन कोई भी जो बात है ना जी, कोई भी खेल है वो पैसे के बगैर पॉसिबल नहीं है। बच्चों को टिकट भी लेके देना पड़ता है, सारा मामला चलते हैं। बाहर के पास तो जितने के फंड्स हैं, मेरा ही ख्याल कि वो इस लेवल पे आ सके। जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, उनको चाहिए। इंडिया में आप देखें तो बड़े बड़े अदारे या DLF वगैरह है, वो सारा स्पॉन्सर करते हैं। इस तरह जैसे इस टूर्नामेंट को हैप्पी लैक वालों ने स्पॉन्सर किया है, या वाइटल वाले करते रहते हैं, कमर चाहे, इस तरह दीगर अदारे हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको पैसा अगर वो दे देते हैं तो उनका टैक्स में एडजस्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता उनको। सब आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह के जो वकला हैं, बड़े वकला हैं, वो लोगों को कह सकते हैं, इन लोगों को एक छोटा सा लफ्ज़ है जो कि कह तो नहीं सकते हम लोग, तो बाहर जो है वो फैसलाबाद बड़ी भी, और ऐसे ऐसे वकला हैं जिनसे ये सरमाएदार डरते भी हैं, तो आप इनको थ्रेट भी तो कर सकते हैं ना कि आगे आए। नहीं, वकला ने वकालत करनी है, कोई बदमाशी थोड़ी करनी है कि किसी को थ्रेट करना है। और वकील कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वकील ही होता है। सब तमाम कानूनदान भाई जो हैं वो सारे वकील हैं, वो अपनी वकालत करते हैं, उसमें थ्रेट वाला कोई इशू नहीं है। बाकी रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने ये हैप्पी लैक वालों से बात की थी, क़ायद साहब से, सिक्का साहब से मेरी बात हुई थी कि आप हमारे साथ आएँ, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करें, और लेकिन उन्होंने कोई इतना रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने फिर कहना छोड़ दिया। बस कुछ ऐसी बातें होती जो मैं ऑनर कर नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी जैसे आपने जिक्र किया है शायद सिक्का साहब का कि वो फलाही कामों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट करते हैं, तो ये उनकी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत अच्छी उनको ये चीज़ मिली है कि वो फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जहाँ तक तल्लुक़ रह गया है इसका स्पोर्ट्स का, तो हम तो यही चाहते हैं, सिक्का साहब भी यही चाहते हैं कि ग्राउंड्स आबाद हों, बच्चों को ग्राउंड में भेजें ताकि वो फिज़िकली फ़िट रहें। और सिक्का साहब का भी यही एक ख्वाब है कि ग्राउंडों को सजाते रहें वो इंशाल्लाह हर स्पोर्ट्स के साथ। देखिए जी, मोबाइल एक बहुत बड़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। बच्चों बहुत ज़्यादा फिज़िकली वीक हो रहे हैं। माँ बाप को चाहिए है कि वो ज़बरदस्ती बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आएँ। बहुत सारी गेम्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, इन गेमों के साथ उनको रुझान बढ़ाएं ताकि बच्चों में फ़िज़िकली एक्टिविटी बढ़े। और जितनी ग्राउंड्स आबाद होंगी इंशाल्लाह हैप्पी लैक पेंट्स, ख्वाजा शाहिद रज़ाक, सिक्का साहब, ये तमाम स्पोर्ट्स के साथ हैं। सबसे पहले मैं सच टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें कवरेज दी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 26 डिपार्टमेंट्स इसमें हिस्सा लिए। तो 26 डिपार्टमेंट्स में मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी ऑफिसरान थे, जितने भी हमारे पुलिस के जवान थे, वो ऑफिसों से और जेलों से ग्राउंड में आए हैं और सजाफ T20 ईद क्रिकेट मेला को खूब एंजॉय किया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सजाफ वालों का और उनकी पूरी टीम को, चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस इवेंट को कराने में बहुत मेहनत की हम लोगों ने और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम आज फाइनल खेल रहे हैं। जी, हमारे नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि ग्राउंडों में आए, अपना टैलेंट शो करें। कहते हैं कि ग्राउंड जब तक अपना आबाद है और हॉस्पिटल वीरान है। जी नहीं, एक्चुअली मैं इस बोड़ा वाली ग्राउंड में मुलाजिम हूँ, एज अ ग्राउंड मैन इधर मुलाजमत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट से लगाव भी है हमारा। और जो है सजाफ वालों ने जिस तरह हमारे ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया है और ये पूरा इवेंट जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है, उसकी मुबारकबाद भाई यासिर साहब और अपने जो हमारे सजाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आमिर फजल साहब, उनको देते हैं। और वेरी वेल डन, बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया उन्होंने। सबसे पहले तो मैं सर टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस कवरेज के लिए पहुँचे हैं। जी मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन हमारा काम है। एक कमेंटेटर के तौर पर मुझे यहाँ पर हायर किया गया, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जो मुझसे हो सका खिलाड़ियों के हवाले से और
क्योंकि क्राउड को एंटरटेन करना होता है। ग्राउंड कमेंटेटर का ये काम है, क्राउड को एंटरटेन करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज भी आप देख रहे हैं बड़ा क्राउड आया हुआ है। मेरी कोशिश यही है कि जो शॉट लगे ऑन द पॉइंट उस पर बात करूँ। कुछ खिलाड़ियों का एनर्जी लेवल वो भी एक कमेंटेटर का काम होता है, उसको हाई लेवल पर रखना, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि सजाफ में जिस तरह से मुकाबले हुए, ये भी एक बड़ा मुकाबला जारी है। तो मेरी कोशिश अब भी यही कि एक अच्छा मैच हो और जो शायकीन क्रिकेट अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं उनको प्रॉपर क्रिकेट देखने को मिले और साथ में वो एंजॉय करें। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। सजाफ की टीम बहुत अच्छी है, बॉलिंग उनकी उन्होंने बहुत अच्छी कराई है। स्कोर बहुत कम पर है उनको। मैं अपने कायाबू के साथ आया हूँ और मेरा भैया साथ। अच्छा, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ों वाली ग्राउंड के यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट भी होते हैं, यहाँ बड़े बड़े प्लेयर भी पैदा हुए हैं। अब भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ है जिसमें सजाफ और RPO 11 इस वक्त फ़ाइनल खेल रही है। आपका इसके टूर्नामेंट के बारे में और फाइनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सच टीवी का, सच न्यूज़ का और आपका भी। तो ये जो आमर फजल साहब ने सजाफ के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट कराया ना, इस टूर्नामेंट में तकरीबन 26 टीमों ने हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा का झोंका है। इस गर्म मौसम में लोगों को तफरीह का मौका मिला, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और हमने बतौर केयर टेकर कोशिश की है, लोगों को एक सपोर्टिंग विकेट बना के दी है जिसमें बॉलर और बैट्समैन दोनों को यकसा मौका है कि जो भी जद्दोजहद करेगा उसको रिज़ल्ट मिलेगा। ये बताइएगा कि जिस तरह ये हैप्पी लैक ने इसको स्पॉन्सर किया है, इस तरह बाकी भी फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिले हैं, पेप्सी है, कोक है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? और हैप्पी लैक के बारे में आप क्या कहते हैं कि उन्होंने ये जो कदम किया इससे जो टैलेंट है वो फैसलाबाद से कितना के बाहर रहेगा? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यहाँ पर चूँकि जो मिल्स और कारखानों का शहर है तो स्पोर्ट्स के लिए भी जो ये जद्दोजहद की है हैप्पी लैक ने, तो ये एक मिसाल है और इसको बनाकर लोग और भी लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, जो अपना यहाँ पर अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। एक वक्त था पूरे पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी वो फैसलाबाद से थी। अगर इसी तरह टैलेंट बाहर निकलता रहे, लोग इसको प्रमोट करते रहें, तो आया उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम में भी कम से कम कुछ नहीं तो आधे जो खिलाड़ी हैं वो कम से कम फैसलाबाद से हैं। हाँ जी, ये अभी फैसलाबाद से जो नया टैलेंट सामने आ रहा है जिसमें ये है कि एक लड़का अली असफंद है, वो वर्ल्ड कप खेला है अंडर 19। एक लैला गांव का लड़का है ज़िशान, वो खेला है वर्ल्ड कप में। तो एक अब्दुर्रहमान लड़का भी उसने पाकिस्तान कैंप किया है। वकास है एक लड़का, वो सेंट्रल पंजाब का कप्तान है। इन सब का फैसलाबाद से ही तल्लक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये न्यू जनरेशन पाकिस्तान के लिए बड़े काम कर रही हैं, अगर अदारों ने सपोर्ट की, मेल ऑनर ने और वो मुखिर हज़रात ने, तो बहुत टैलेंट सामने आ सकता है। आप इनको कोई पैगाम दें कि भाई बाहर निकलें ताकि हमारी नई नस्ल ख़राब होने की बजाय खेलों की तरफ आए और जो पाकिस्तान है वो तेज़ी से ऊपर जाए। कम से कम इसमें सेहतमंद बच्चे, सेहतमंद बड़े, सेहतमंद नौजवान पैदा हों। जब हम लोग सिर्फ घरों में बैठे रहेंगे तो उससे ये कुछ नहीं, बाहर निकालें बच्चों को, टूर्नामेंट करवाएं, प्रमोट करें तो आगे बेहतरी की तरह जाए। मेरा चूँकि मैं तो बतौर केयर टेकर, हमने जो ग्राउंड देखा आपके सामने, इसकी खूबसूरती में हमारे अमले का बहुत हाथ है। जो हमारे तमाम लोग हैं, ये इधर एक 5-6 आदमी हैं, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है। तो साथ साथ ये कि राना हमाद साहब जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर है, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और उन्होंने हमेशा ही शाबाश दी और काम को बेहतर से बेहतर करने की तरकीब भी दी। तो लिहाजा इसी तरह क्रिकेट में ये है कि ये लोग जो आगे आए हैं मुखिर हज़रात, वो आकर इनको सपोर्ट करें। और मेरा इनको पैगाम ख़ास ये है कि क्रिकेट के टूर्नामेंट तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए कैंप्स लगने चाहिए और उस कैंप में जब आप लोग काम सीख कर खेलेंगे तो आप जल्दी ऊपर आ सकते हैं और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। खेलों के मैदान आबाद होने पर अहलियाने फैसलाबाद ने खुशी का इजहार किया। शायकीन का कहना था कि ग्राउंड आबाद होंगे तो हस्पताल वेरान होंगे। सेहतमंद माशरा सेहतमंद सरगर्मियों से ही मुमकिन बनाया जा सकता है। नौजवान नस्ल को खेलों का ग्राउंड आबाद रखने के लिए ग्राउंडों का रुख करना चाहिए और ऐसे ही टूर्नामेंट होते रहने चाहिए जिससे आवाम भी लुत्फ़अंदोज़ होती है
और खिलाड़ी भी जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरा टीम के साथ राना अतीक, सच टीवी, फैसलाबाद। देखते रहिए अली गौर ऑफिशियल। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।